1971 में भुट्टो साहब उन चार किरदारों में से एक थे जो जिनकी वजह से मुल्क टूटा। हमारे लीडर को फांसी हुई। ईंट से ईंट बजा के कहां गए थे? कहां गए थे? ईंट से ईंट बज गई, बजा दी है, मुल्क की बजा दी है। बाकी आप दोनों पार्टियों ने मिलकर मुल्क के ईंट से ईंट बजा दी। आपको मैं मुबारकबाद देता हूं। आप सिंपल सी बात है, 5 उंगलियां आपकी घी में सियासी तौर पे। ज़ियाउल हक साहब और भुट्टो साहब के जो जानशीन हैं उनका इकट्ठ 5वीं मर्तबा है और इन दोनों ने जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत, पार्लियामेंट के तकद्दुस, अदलिया के एहतराम, आइन और कानून की पासदारी, बुनियादी इंसानी हकूक, चादर चार दीवारी के तकद्दुस की जितनी पामालियां इन दोनों ने की हैं, इतना कोई डिक्टेटर सोच भी नहीं सकता। डिक्टेटर तो इनके सामने मासूम है। सीओडी के बाद बेनजीर भुट्टो बावर्दी परवेज मुशर्रफ से क्यों मिल रही थी? सीओडी के बाद शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार क्या करने जाते थे जीएचक्यू? और सीओडी का यह मतलब है कि आप दोनों मिलकर एक तीसरे फरीक पर जाली मुकदमे बनाए, मनगढ़ंत मुकदमे बनाए, उनकी औरतों के दुपट्टे खींचें, उनका इलेक्शन चोरी करें। नाज़रीन, कामरान शाहिद के साथ लाइव प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी की शैला रज़ा और मारूफ सहाफ़ी इरशाद भट्टी के दरमियान शदीद तलखी पैदा हुई जब शैला रज़ा ने कहा कि हमारे लीडर को फांसी दी गई और बीबी को गोली मारकर शहीद किया गया, तो इरशाद भट्टी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आपके लीडर ने पाकिस्तान को दो लख्त करने में अहम किरदार अदा किया। वो जो चंद लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को दो लख्त किया, उनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अहम किरदार था और आपके लीडर बेनज़ीर भुट्टो ने COD यानी चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर बावर्दी सदर परवेज़ मुशर्रफ से क्यों मिलती रही है? आप दोनों जमातों के दरमियान जो COD हुआ था उसने मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। नाज़रीन, आइए मज़ीद तफसील देखते हैं इस वीडियो में। भट्टी साहब, जिंदा की दीवार से आप हमें नहीं डरा सकते। हमारे लीडर को फांसी हुई, हमारी बीबी साहिबा को फांसी नहीं दे सकते थे। जिस तरह से मर्डर किया गया वो सब देखते हैं और जिस तरह से 11 साल जेल में रहे वो भी आप देख सकते हैं। हमने हर तरह के दिन देखे और आप हमें फॉर्म 47 भी नहीं कह सकते और आप हमें RTS की पैदावार भी नहीं कह सकते। हम अपनी चीज़ें को खुद सह रहे हैं और हम आवाम से वोट लेकर आ रहे हैं। आपको अच्छे नहीं लग रहे, आपने अब हमें ये भी नहीं कह सकते। आप कहते हैं ना किसी को, ना आप हमें RTS की पैदावार कह सकते। हम जो हैं, हमें मालूम है कि इस मुल्क में जितनी पार्टीज बनाई गई हैं, चाहे वो GHQ की पैदावार हो, चाहे वो कहीं की हो, चाहे वो एहतशाम ज़मीर के गमले से खिलती हुई ज़हीर तक पहुंची हूं, हम सियासी जमातें हमारी मुखालफत में बनाई गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी हर मुसीबत सहने को तैयार हैं। हम मुल्क में मरते हैं, बाहर नहीं जाते। आपको किसने कहा हमारी खबरें मरते हैं, बाहर नहीं जाते? आप आज क्या, यानी आप जमहूरियत भी आज आपको अच्छी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी अच्छी नहीं, इरशाद भट्टी को भी रहने दें। यहीं पर ईंट से ईंट बजा के कहां गए थे? कहां गए थे ईंट से ईंट बजा? यहीं पे मौजूद है सदर है। और कहां? यहीं पे मौजूद है सदर है। कहां COD बज गई है? ईंट से ईंट बज गई, बजा दी है, मुल्क की बजा दी है। बाकी आप दोनों पार्टियों ने मिलकर मुल्क के ईंट से ईंट बजा दी। ईंट से ईंट बजा दी आपने। आपने तीसरी पार्टी बनाई तो की, आपने तीसरी पार्टी बनाई तो की, आपने तीसरी पार्टी बनाई, आपने सही हम काम किया। आप बना लेते उसे, उसको बेहतर कर लेते। शैला साहब, आपकी तीसरी पार्टी कहां है? उसका दर्द हो रहा है। भट्टी साहब, पॉइंट अच्छा है शैला साहब। आपने तीसरी पार्टी बनाई थी, क्या हुआ? क्या हुआ? वो कहां गई? आज आप मेरा भाई कामरान जो है ना, वो कहां गई तीसरी पार्टी? मैं तो जनाब तीसरी पार्टी खा गया। भाई देखें, मेरी तरफ तीसरी पार्टी, मेरी तरफ कोई हो या ना हो, बोले आपकी तीसरी पार्टी हड़प वो कर गए जहां से बनी थी। हमें अवाम ने बनाया था, हम अवाम के साथ और रहेंगे। और जो तीसरी पार्टी है आप उसके लिए बोलिए, आप कुछ भी करिए। शैला साहब, आपको मैं मुबारकबाद देता हूं। आप सिंपल सी बात है, 5 उंगलियां आपकी घी में सियासी तौर पे, अच्छी बात है। इन लोगों को आपने आगे लगाया हुआ है, जिन लोगों ने आप लोगों को जेलों में रखा, नून लीग वालों ने, उनके जरिए आपने उसी कैदी को जेल में रखा 14 साल, उसको आपने 2 दफा प्रेसिडेंट बनाया। इससे बड़ा कोई सियासी तमाचा हो नहीं सकता जो आप लोग भिगो के मार रहे हैं नून लीग की हुकूमत के ऊपर। और इनकी हुकूमत की सारी बुराइयां इनके ऊपर है। भट्टी साहब जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है। देखिए, मुझे औरों से मतलब नहीं है, लेकिन भट्टी साहब के दूसरी बात आप बताएं ना, आप दोनों पार्टियों को सियासी तौर पे इमरान खान का इतना खौफ था, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी। शहबाज शरीफ क्या करें? भट्टी साहब, पहले तो कितने नंबर देंगे शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को? और देखने का अपना नजरिया होता है ना। मतलब अगर मैं देखूं, अगर आप मुझसे पूछे शहबाज शरीफ को मैं दूंगा 10 में से 12, 100 में से 110। अगर वेंटेज पॉइंट ये हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वो हैं जो बीच में से ना, वो सुई में से धागा निकलने वाली मिसाल होती है ना, मतलब हवा भी नहीं निकलने देंगे। मतलब वो जिस काम के लिए आए हैं वो काम करके जाएंगे और किसी को मौका नहीं देंगे, अपने भाई को मौका नहीं देंगे, पीपल्स पार्टी को मौका नहीं देंगे। इमरान खान को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपना, उठ बैठ के जिस तरह भी कर रहे हैं। हालांकि कमर में भी उनकी वो बीमार भी, लेकिन वो सारे मुसाहिब को अगेंस्ट ऑल ऑड्स लगे हुए हैं। 10 में से 12, 100 में से 102, आप कितने देंगे? मेरे वेंटेज पॉइंट से तो ये है। मेरे भाई, पहली बात तो वही जो मेरी आपकी है वही मेरी है। बिलाल भाई है, इसको मुबारकबाद। बिल आखिर छोटा वज़ीर, फिर बड़ा वज़ीर, फिर सीनियर वज़ीर, फिर वज़ीर आज़म, अल्लाह तरक्की दे। अच्छा, दूसरी बात मेरे भाई, ज़रा शुरू करते हैं वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं नंबरों पे बाद में आता हूँ। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि शहबाज हुकूमत में गुर्बत 1,30,00,000 लोग मज़ीद गरीब हो गए, मतलब गुर्बत बढ़ी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि 2 दर्जे करप्शन बढ़ी है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है कि 6 दर्जे जमहूरियत नीचे गिरी है। ये जो COD के अभी नहीं हमारे सर पे ये ताज पहनाए जा रहे थे कि COD किया था, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की यूनिट की रिपोर्ट है कि 6 दर्जे जमहूरियत नीचे गिरी है। और फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है
कि बुनियादी इंसानी हकूक या शहरी आज़ादियाँ 3 दर्जे तनज़ली हुई है। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि हम 6 जंग ज़दा मुल्कों के साथ हमें वर्ल्ड बैंक ने रखा हुआ है। अच्छा। और यह भी पता होना चाहिए कि हमारी औकात और हैसियत यह है कि IMF का वफ़द जो है वो चीफ जस्टिस हमारे से ब्रीफिंग ले रहा था। अच्छा, अब आ जाइए, ये 5वीं मरतबा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ज़ियाउल हक साहब और भुट्टो साहब के जो जानशीन हैं उनका इकट्ठ 5वीं मरतबा है। 5वीं मरतबा 2 मरतबा इकट्ठ हुआ है, 3 मरतबा वो वैसे आपस में उन्होंने हुकूमतें भुगताई। मतलब 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब ने, 2 मरतबा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने और आसिफ अली जरदारी और यूसुफ गिलानी और राजा परवेज अशरफ, और 2 मरतबा इकट्ठे, मतलब 5वीं मरतबा अब ये मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। और इन दोनों ने जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत, पार्लियामेंट के तकद्दुस, अदलिया के एहतराम, आइन और कानून की पासदारी, बुनियादी इंसानी हकूक, चादर चार दीवारी के तकद्दुस की जितनी पामालियां इन दोनों ने की हैं, इतना कोई डिक्टेटर सोच भी नहीं सकता। डिक्टेटर तो इनके सामने मासूम है। इन्होंने जमहूरी चोगे पहन के हमें खंजर घोंपे हैं, जमहूरियत का नाम लेकर हमें दगा दिया है। ये जो COD था, COD के बाद बेनज़ीर भुट्टो बावर्दी परवेज मुशर्रफ से क्यों मिल रही थी? COD के बाद शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार क्या करने जाते थे GHQ? COD के बाद नैब क्यों नहीं खत्म हुआ? और COD का यह मतलब है कि आप दोनों मिलकर एक तीसरे फरीक पर जाली मुकदमे बनाए, मन घड़त मुकदमे बनाए, उनकी औरतों के दुपट्टे खींचें, उनका इलेक्शन चोरी करें, 26वीं आईनी तरमीम यानी आजाद अदलिया का सत्यानाश करें, पीका लाएं आप चादर चार दीवारी के बुनियादी इंसानी वो तकद्दुस पामाल करें, बुनियादी इंसानी हकूक पे आप वो तबाह करें। यह COD का मतलब था, यह सीखा है आप सारों ने, यह है आपकी जद्दोजहद। जब भी आपको मौका मिला है, जब भी आपको मौका मिला है, और कामरान शायद जी आप पीछे जरा चले जाएं, 1971 में भुट्टो साहब उन 4 किरदारों में से एक थे जो जिनकी वजह से मुल्क टूटा। जो बचा खचा मुल्क था वो उसमें 1988 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बारियां लग गई। और 1988 से पहले का पाकिस्तान देख ले, 1988 के बाद का पाकिस्तान तो देख आपका ले, पॉइंट क्या है? क्योंकि ऐसे में तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपका पॉइंट क्या है? कितने नंबर देंगे आप? मैं उसी पे आ रहा हूं, लंबा नहीं हो रहा। आप ऐसा करें, पीपल्स पार्टी को अलग नंबर दे दें, इन्होंने पाकिस्तान को, इन्होंने पाकिस्तान को कशकोलिस्तान बनाया। और आज मैं अभी आपके अगले प्रोग्राम में हम ले आएंगे, यही पैनल रखिएगा। बेनज़ीर, आखिरी चंद जुमले, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का पहला साल मुकम्मल होता है जब नवाज शरीफ साहब का पहला साल मुकम्मल होता है।